पांचवा का चलो देखो क्वेश्चन क्या है वो tan थीटा बोलो 1 माइनस कॉट और ये कॉट बटा में 1 माइनस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा बराबर ही है बनाया है कोई cosec थीटा ठीक है बनाया है वो। चलो देखो तुम लोग को कुछ रूल बताए थे। रूल पहली का ये बताया था कि तुमको LHS लेके चलना है कि RHS ठीक है ना। LHS RHS वाला में ये देखना है कि किसकी संख्या अधिक है। जिसका संख्या अधिक होगा उसी को लेके चलेंगे। दूसरा का रूल होगा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का सूत्र लगा देंगे। और तीसरा का रूल था कि अगर सब दिमाग काम ना करे साइन और कॉस और बाद अगर ना काम करे अब अपन रूल लगाएंगे ठीक है ना। तब 3 गो रूल पे चलना है। तीनों के बाद अगर दिमाग ना काम करेगा तब देखा जाएगा। तो चलो ये पता चल रहा है ना कि LHS ही लेकर चलेंगे। LHS में संख्या अधिक है ना तो लिखेंगे फ्रॉम LHS से फ्रॉम LHS से LHS को जेम करते हुए एक बार लिख दिया जाएगा tan थीटा बटा में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा। दिक्कत हो रहा है वो तुमको दिखाई देता है सीयू खाली छापते हो ना मुड़िया करके कभी हेने निकालते कभी होने निकालते हो। दिक्कत है तो आगे आ जाओ खाली है सब। प्रदीप कहाँ है गाय पे था ना। बड़ी दिक्कत है तुम लोगों में। देखो बढ़िया से समझो आसान क्वेश्चन है। इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। बड़का भागा गुणा नहीं दिया गया है ठीक है। बस नियम से चलेंगे इसका आंसर आ जाएगा ठीक है। देखो यहाँ पांचवा का तीसरा क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 8.4 का पांचवा का तीसरा क्वेश्चन। आई क्वेश्चन को देखेंगे ना तो ये पता चलेगा किसको लेकर चलेंगे LHS को। तो LHS को ज्यों का त्यों एक बार लिख देंगे। LHS को ज्यों का त्यों एक बार लिख देंगे। अब अपन दिमाग लगाएंगे कि इसको किस प्रकार से बना सकते हैं। तो पहले का हम लोग के पास दिमाग है सर्वसमीका का सूत्र। क्या है सर्वसमीका का सर्वसमीका का कोनो सूत्र यहाँ काम नहीं कर रहा है। लिखवाए ना सर्वसमीका का त्रिकोणमितीय सर्वसमीका उस कोनो रूल काम नहीं कर रहा है। तब आगे आएंगे दूसरा का क्या था साइन और कॉस के रूप में। तो कर दे रहे हैं सबको किस रूप में। तो tan का फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस। तो tan के जगह यहाँ पे क्या लिखोगे साइन थीटा बटा में cos थीटा। देखो tan के जगह यहाँ पे लिखे हैं साइन बटा में cos। हाई है मेन बटा था ना तो मेन बटा एक भाई माइनस है तो माइनस cot का होता है ना cos थीटा बटा में साइन थीटा ठीक है। बीच में कौची लगा है प्लस हो प्लस डाल देंगे। फिर इसको भी साइन कॉस के रूप में करो तो cot का होता है cos बटा साइन cot थीटा बटा में साइन थीटा एक माइनस tan का होता है साइन बटा में cos साइन थीटा बटा cos थीटा। हो गया ना। अब एक चीज हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि बाटा पर के घटा हो रहा है और यहाँ भी दोनों जगह बाटा पर के घटा हो रहा है ना। तो दोनों जगह बाटा पर ज्यों करते हैं ऊपर वाला छोड़ देना है और नीचे जो है इधर भी और इधर भी बाटा पर के क्या करेंगे गुणा साइन थीटा बटा में cos थीटा। अब देखो ऐसा कुछ नहीं है तो बटा में एक और साइन कैल्शियम लेंगे साइन थीटा और नीचे वाले से भागा करेंगे तो यही आ जाएगा ना। और साइन थीटा में एक से गुना होगा तो साइन थीटा माइनस है तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल cos थीटा लिखा जाएगा ठीक है ना। बीच में क्या है प्लस डाल देंगे। यहाँ ऊपर का ज्यों का त्यों cos थीटा बटा में साइन थीटा मेन बटा ऐसा। देखो बटा में कुछ नहीं होते एक और cos कैल्शियम लेंगे cos थीटा एक और cos कैल्शियम लेंगे cos थीटा में एक से गुणा होगा क्या आएगा cos थीटा माइनस है ना हो माइनस cos से cos कैंसिल तो साइन का साइन ना उतरेगा साइन थीटा। यही है बटा पर के घटा। कोई दिक्कत है। अब तुम सब नियम सीखे होगे कि अगर 4 गो ऊपर नीचे रहे तो नीचे वाला ऊपर और बीच वाला साथ में गुणा होता है बताए थे। तो नीचे वो साइन है ऊपर वो साइन है कटेगा कुछ ना कौन कटेगा एकरा में
ये बीचा में माइनस है ना, तो साइन कोस ना कटा सकते, इस हो तो साइन से साइन कट जाएगा, बीच में प्लस माइनस हो तो नहीं कटता है, ऊपर नीचे गुणा होगा तो साइन और नीचे क्या है, तो साइन और साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कोस से इसमें गुणा होगा, कोस से इसमें जानते हो ना, ऊपर नीचे साथ में, बीच वाला तो कोस से नीचे वाले में गुणा, तो कोस थीटा इनटू साइन माइनस कोस, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बीच में प्लस है हो तो प्लस डाल देंगे, ये जो वही नियम करेंगे ना, नीचे वाला ऊपर वाला साथ में, तो देखो नीचे कौची है कोस थीटा, ऊपर क्या है, दोनों में गुणा होगा तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा स्क्वायर बोल रहे तुम सब, दिमाग और काम ना कर रहा है, कोस स्क्वायर थीटा, बताए थे ना कि थीटा पे स्क्वायर नहीं चढ़ाना है, कोस 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 स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा से गुणा होगा ना, बीच वाले में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर करेंगे एक बटा पके जोड़, क्या करना है बटा पके, लेकिन बटा पके जोड़ करने में ना तनकी एगो हम लोग को दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि बेटा कोस है और ये साइन है, तो ये तो साइन है गुना कोस हो जाएगा एलसीएम, जैसे 2 और 3 का एलसीएम कहेंगे तो 2 गुना 3 6 यही ना, तो ऐसे ही कोस और साइन का अगर एलसीएम निकालते हैं तो साइन गुना कोस, रुक जाओ ना क्या कर रही हो, अब यहाँ पे एक हेकर एलसीएम निकल गया कि दोनों में गुणा, लेकिन हर दोनों का एलसीएम ना निकल पाएंगे क्योंकि अभी चिन्ह एकर बराबर नहीं है, हेजा है साइन माइनस कोस, हेजा है कोस माइनस साइन, हेजा देखो कोस माइनस में है, हेजा कोस माइनस में है, साइन माइनस में है, तो हम क्या करेंगे दोनों का चिन्ह समान करेंगे, चिन्ह समान मतलब कोस हेजा माइनस में है ना, तो हेकरो है जो कोस है हेकरो के क्या करेंगे माइनस में, तो ऐसा कब होगा जब इसमें से माइनस को कॉमन करेंगे तब, इसमें से माइनस को कॉमन करेंगे तब। अच्छा बताओ, देखो यहाँ पे समझना बढ़िया से, कहीं पे लिखल है 4 माइनस 8 और कहीं पे लिखल है 8 माइनस 4, अब कोई कहेगा ना हई जो संख्या है इसको इसके जैसा बनाना है, तो क्या कर सकते हैं, इसमें से करेंगे माइनस कॉमन, अब माइनस कॉमन करने से अंदर का चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, दूसरा का चैप्टर में बहुते बताए थे कि माइनस कॉमन करने से अंदर का चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, तो बताओ 8 पहले क्या था प्लस, अब क्या हो जाएगा 4 पहले क्या था अब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको सीधा करके लिख देते हैं, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में। एक बार और ही एक बात समझो तनी कि अगर फिर से अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये चीज आना चाहिए, पता है ना मैथ में एक स्टेप पीछे जाएंगे तो पहले वाला आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस 8 माइनस प्लस माइनस 4, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिएगा कि सीधा करके लिख लो, 4 प्लस में है और 8 है माइनस में, देखो तब आ गया 4 माइनस 8 4 माइनस 8, अगर दोनों को बराबर करना है तो क्या करेंगे माइनस को, अब है जो है साइन माइनस कॉस, है क्या है कॉस माइनस साइन, दोनों को बराबर करना है तो क्या कर सकते हैं माइनस को, तो देखो यहाँ से माइनस कॉमन करते हैं, ऊपर लाजे करते हैं लिख देना है साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटा में, इधर तो कोई चेंज नहीं करना है ना, इधर कोई दिक्कत है, इसमें दिक्कत है, जब साइन माइनस कोस है तो है जो क्या होना चाहिए साइन माइनस कोस, तो है क्या करेंगे माइनस कॉमन, माइनस बारी करेंगे, तो इधर वाला जेम का तेम लिख दो कोस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बीच में प्लस है प्लस डाल देंगे, क्या है कोस स्क्वायर थीटा ना हो, ऊपर कोस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा, लेकिन माइनस कॉमन करना है ना, तो इसमें से माइनस कॉमन करेंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और जब माइनस कॉमन करते हैं तो अंदर का चिन्ह बताओ कौन माइनस में है, तो साइन थीटा प्लस में हो जाएगा, साइन थीटा प्लस में हो जाएगा, और कॉमन प्लस में है कोस, ये कुछ नहीं है तो कोस क्या है प्लस, और प्लस में है कोस क्या हो जाएगा माइनस, यही होता है तो लोगों का माइनस कॉमन करने पे नतीजा हो जाएगा इतना। देख लो यहाँ पे माइनस कॉमन काहे किए हैं तो क्योंकि हेजा चिन्ह बराबर करना है, हेजा साइन माइनस कोस है ना, तो हेजो साइन माइनस कोस चाहिए है क्या,
कॉस माइनस साइन। तो क्या कर देंगे, माइनस को कॉमन, अब माइनस को कॉमन करने से अंदर का चिन्ह जो साइन पहले माइनस में था अब क्या हो गया प्लस में, और जो कॉस पहले प्लस में था अब माइनस में। अब कुछ ना करना है, बटा पर के फिर से घटाव करना है, ठीक है ना। अब बताओ है जब प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस, अच्छा भिन्न का नियम जानते हो ना, कहीं पे लिखा है 7 बटा में माइनस 6, तो माइनस 6 कहाँ चल जाता है ऊपर, तो ऊपर आएगा यहाँ पे तो प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बीच में। तो एक बार लिख लेते हैं इसको, साइन लिखना का है, डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं। देखो हैजा है कोस, हैजा है का साइन, दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन थीटा गुणे कोस थीटा। बताए ना 2 3 का एलसीएम 2 गुना 3 है, 2 3 क्या होगा 6, तो सही कोस और साइन का एलसीएम दोनों में गुणा। अब भाई दोनों बराबर है ना, अब बताओ तो 4 4 का एलसीएम 16 होता है, 4 है ना, तो सही साइन माइनस कोस और साइन माइनस कोस दोनों का एलसीएम क्या होगा साइन माइनस कोस, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत है। अब जानते हो जो एलसीएम आता है उससे नीचे वाले से इसमें क्या करेंगे भागा, तो देखो इससे इसमें भागा देंगे ना तो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल, बचेगा क्या अब पहले ही ऊपर 2 गो साइन था, साइन स्क्वायर आएगा और ही जाएगा तो साइन क्यूब थीटा, आई प्लस माइनस, ठीक है डायरेक्ट लिखे हैं, कोई घबराओगे ना, प्लस है या माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो साइन से भागा देंगे तो साइन खत्म ना, और साइन माइनस कोस में भागा देंगे तो साइन माइनस कोस खत्म, बचेगा क्या आई कोस, और कोस स्क्वायर है गौरी कोस जाएगा तो कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा। अब हेजा लगेगा फार्मूला 9th क्लास का, तो कौन सा फॉर्मूला है 9th क्लास का, देखो एक फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है बता सकता है कोई, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर है माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, क्या कर रहे हो सर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिखाई दे रहा है इधर हो, कोना में लिख दिया है तनी, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। ध्यान देना जहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू दिखे तो वहाँ ये हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। तब देखो है जो दिखाई दे रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या लिखेंगे ए माइनस बी, लेकिन ए बी के जगह पे साइन और कॉस, क्या लिखेंगे साइन माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। फिर क्या होता है ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ना हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा गुणे कोस थीटा प्लस का है बी स्क्वायर है, बी का मतलब है कोस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा इतना। अब बटा में जो है ना इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, ज्यों का त्यों लिख दो, ज्यों का त्यों जो है वही, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इंटू में क्या है वो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो कटेगा कुछ, ऊपर वाला नीचे वाला देखो बराबर दिखाई दे रहा है, साइन माइनस कोस और साइन माइनस कोस। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है क्या है सर, समीकरण पहले का याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा के जगह यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1, और प्लस में क्या है साइन थीटा गुणे कोस थीटा, और बटा में क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बटा पर के जोड़ अगर किया रहे तो अगर तोड़ने आता है, पिछला क्वेश्चन अगर पहले का दूसरा का बनाए होगे तो पता होगा, उसमें एगो में तोड़े थे दूसरा का में ना, जहाँ प्लस दिखाई दे ना यहाँ से टूट जाता है, बटा पर के जोड़ टूटता है, तो 1 के बटा में भी साइन कोस और साइन कोस के बटा में भी साइन कोस, बटा पर के जोड़ तोड़ेंगे तो यही नियम है। तो देखो 1 बटा में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बीच में प्लस है ना तो प्लस डाल देंगे, और फिर क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बटा में क्या है वो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा से कोस, साइन कोस से साइन कोस ऊपर नीचे कैंसिल, तो बचेगा क्या हो जाए 0 ना 1 बोल रहे हो
1/1 का है बोल रहे, 1/1 ही ना होगा केवल। 1/1 का मतलब क्या होगा? 1। अब बताओ 1/sin पढ़े हो कहीं? बताओ तो 1/sin का तो पढ़े हो फॉर्मूला में। 1/sin किसका वैल्यू होता है? कोसेक का। 1/sin किसका वैल्यू होता है? कोसेक का। कोसेक थीटा इनटू 1/cos किसका वैल्यू होता है? सेक का। सेक थीटा। अब प्लस में क्या है? वो 1 है। हो गया आंसर तुम लोग का। ये ना RHS है। अच्छा एक पहले लिखा हुआ है तो घबरा जा रहे हो क्या? प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक पहले लिख देंगे तो कुछ और आएगा आंसर है। कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा। हो गया, यही चाहिए ना हो तो लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर RHS। ठीक है। अच्छा सेक पहले हो गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं तो सेक थीटा इनटू कोसेक थीटा। कोई दिक्कत हुआ? LHS बराबर RHS आ गया, लिख देना सीध हुआ। कोनो दिक्कत है? बनाओ तनी बढ़िया से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा इजी है ना, इसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। इसमें देखोगे तो थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में हिंट दिया है। देखो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, निकालो 5वां का चौथा। क्या कह रहा है देखो तो? 1 प्लस सेक A बटा में सेक A बराबर कह रहा है लाइए किसके? साइन स्क्वायर A बटा में 1 माइनस कॉस A। क्वेश्चन कह रहा है ना कि एगो को लेके चलना है और ये लाना है। अब देखो इसमें पद बराबर हो जाएंगे, इधर भी कहोगो 3 को है, पद बराबर है ना। अब पद बराबर है तो अगला हिंट दिया है, संकेत है। कह रहा है ना कि वाम पक्ष है और दायां पक्ष को अलग अलग करके सॉल्व कीजिए। अलग अलग सॉल्व करेंगे, दोनों का मान क्या आना चाहिए? एकदम बराबर आना चाहिए, तबे ना कहेंगे LHS बराबर RHS। यानी कि LHS भी लेके चलना है और RHS भी। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया है? LHS लेके चले हैं, RHS आ गया है। इसमें LHS अलग से लेके चलना है, RHS अलग से। दोनों का मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं LHS से। LHS में क्या है? 1 प्लस सेक A बटा में सेक A, ये है ना। ये LHS लिख दिए हैं। अब LHS से चले हैं तो नियम लगाएंगे। क्या नियम लगाएंगे कि सर्वसमीका का सूत्र लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वो दूसरा का नियम क्या है? साइन और कॉस के रूप में। तो करें ना इसको साइन कॉस के रूप में। तो देखो एक को ज्यों कहते हैं अब प्लस सेक A है तो सेक A का फॉर्मूला होता है 1 बटा में। त्रिकोणमिति बनाने के लिए, त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए फॉर्मूला याद करना जरूरी है। और जितने ज्यादा रिवीजन करोगे ना उतने ज्यादा फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है। तो तुम रटने से ज्यादा बढ़िया है कि चैप्टर वाइज रिवीजन करो, फॉर्मूला अपने आप से याद हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 1 प्लस 1 बटा में cos है, सेक A का फॉर्मूला होता है 1 बटा में cos A। अब यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में 1 है ना, हो क्या होगा? बटा पके जोड़। तो cos A और 1 कैल्शियम लेंगे cos A। cos A में गुणा होगा 1 से तो क्या हो जाएगा? cos A। आइजा प्लस 1 का प्लस 1 ना आएगा नीचे। अब बटा में क्या है? 1 बटा में cos A। ई पता है ना कि नीचे वाला कहाँ जाता है? ऊपर। नीचे वाला ऊपर तो जाएगा तो कटिए ना जाएगा, डायरेक्ट कटा देते हैं। तो बचेगा क्या? हो तो कहोगे बचेगा cos A प्लस 1 बटा में 1 बटा में 1 लिखेंगे तो क्या बच गया? cos A प्लस 1। एक आगे हम लोग नहीं बना पाएंगे, तो नहीं बना पाएंगे ना। तो LHS लेके चले हैं, क्या लाए हैं? अरे रुको बकलोला, कहाँ RHS आया? आना रोना ना हो सब है, आइए RHS है। देखो तो हम से तनी सोच समझ के करो, दिमाग मिलता है। होमो सेपियंस कहा गया, तुम लोग को गधा सेपियंस कहा जाए। होमो सेपियंस मतलब ये जिसके पास दिमाग होता है, सोचने समझने की क्षमता होता है। तो तुम सबको होमो सेपियंस थोड़ा ना कहा जाएगा। RHS है ये। LHS लेके चले हैं, काला है cos A प्लस A। अब RHS भी लेके चलेंगे, काला देंगे cos A प्लस A। तब जाके कहेंगे LHS बराबर RHS। अब क्या करें? RHS लेके चले ना, तब लिखेंगे RHS से। RHS क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि साइन स्क्वायर A बटा में 1 माइनस cos A, 1 माइनस cos A। तो चलो ध्यान दो,
यहाँ पे सर्वसमिका लग रहा है, लग रहा है कि ना। साइन स्क्वायर ए का सर्वसमिका होता है कुछ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। अभी कटा दें ना कटेगा, समान है क्या ऊपर नीचे ना कट पाएगा, ठीक है ना। तो चलो देखो रुक जाओ, ऐसा कुछ नहीं, एक है ना तो एक को ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, एक को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, एक के बात है 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, 1 के पावर 4 भी, 1 के पावर 5 भी, कितनों लिख सकते हैं, क्योंकि सबका 1 का कितनों पावर रखेंगे वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा ना। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, माइनस में क्या है cos स्क्वायर ए। तो देखो तो फॉर्मूला क्या रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला जैसा लग रहा है कोनो का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, एक बार प्लस एक बार माइनस। इसको लिखेंगे एक बार प्लस में 1 प्लस cos ए इंटू 1 माइनस cos ए, बाटा में जो है ज्यों का त्यों 1 माइनस cos ए। अब देखोगे तो कुछ कट रहा है, 1 माइनस cos ए से 1 माइनस cos ए कैंसिल, तो बचेगा क्या 1 प्लस cos ए, ये ना बचा, बराबर आ गया दोनों, सीधा करके लिख दो cos ए प्लस ए बराबर आ गया। एलएचएस लेके चले तब cos ए प्लस ए का आया, आरएचएस लेके चले तब भी यही आया, दोनों समान आए हैं ना, यानी कि एलएचएस बराबर है किसके, लिखोगे एलएचएस बराबर है आरएचएस, सिद्ध होगा। कोई दिक्कत है, बना पाओगे तो बनाओ आराम से।